वासियों के लिए वो सोना का ढेर होगा कचरा। कचरा में पॉलीथीन है, जो भी उस तरह के वेस्टेज पार्ट हैं उसको सदुपयोग करेंगे और हज़ारों लोगों को उससे कचरा से रोजगार मिलेगा। हमारा अपना अनुमान है कि पटना शहर का जो कचरा है उससे 500 करोड़ रुपया का प्रतिवर्ष की आमदनी होगी। समय को देखते हुए रात को कचरा उठाने का काम करेंगे, कूड़ा उठाया जाएगा जिससे रोड पर बाधित होते हैं गाड़ियां, वो नहीं हो। हम लोग 20,000 लोगों की नौकरी देंगे। नौकरी मीन्स से हम सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार देंगे। हाई टेक्नोलॉजी हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, अभी कई जगह जितने भी यहाँ पब्लिक सेक्टर की गाड़ियां चलेगी ना, सब में वैक्यूम क्लीनर लगा होगा। रोड पर चलेगी, वैक्यूम से रोड सफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको कुछ करने की, झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं है। वो वैक्यूम क्लीनर आपको डस्टबिन जो भी रहेगा वो तिर लेगा। वो बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना नगर निगम की चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 20 अक्टूबर को वोटिंग है। मेयर का चुनाव इस बार सीधे जनता वोट करने जा रही है। तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी बीच अभी हम आ पहुंचे हैं पुष्पलता सिन्हा मनी के पास। ये भी कद्दावर समाजसेवी है, कई वर्षों से समाज के प्रति सेवा कर रही हैं। ये भी अपनी उम्मीदवारी दावेदारी को जता रही है जनता के बीच, पटना के लोगों के बीच। साथ ही साथ उनके पति चंद्रमणि कुमार भी हमारे साथ हैं। आइए उन दोनों से हम बात करेंगे किस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं, पटना नगर निगम में क्या समस्याएं, अगर जनता चुन के सदन भेजती है तो किस तरह से काम करने का काम करेंगे, किस तरह से पटना का विकास करने का काम करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सौर भारत को मैं सर्वप्रथम नमस्ते करता हूं और आपके माध्यम से पटना नगर वासियों को भी मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, आदाब करता हूं। सर, इस बार की चुनाव को देखा जा रहा है कि जनता सीधे वोट करने जा रही है और आपने अपनी दावेदारी को लेकर जनता के बीच भी जा रहे हैं, अपनी वाइफ की दावेदारी को लेकर, चूंकि महिला सीट है। तो आखिर क्या वजह आन पड़ी ताकि आप जनता के बीच जा रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं इस बार? देखिए, हमारा पटना में रहना सहना, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सारा कुछ पटना में ही हुआ। विगत 45 वर्षों से मैं पटना में रह रहा हूँ। इस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा है पटना शहर का और उस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, बट हुआ नहीं। कचरा को अभिशाप माने, कचरा जहाँ भी देख रहे हैं वहीं कचरा का अंबार पड़ा हुआ है। लेकिन हमारी दावेदारी, वो कचरा हमारे लिए वो सोना का ढेर होगा। पूरा पटना वासियों के लिए वो सोना का ढेर होगा कचरा। कचरा में पॉलीथीन है, जो भी उस तरह के वेस्टेज पार्ट हैं उसको सदुपयोग करेंगे और हज़ारों लोगों को उससे कचरा से रोजगार मिलेगा। हमारा अपना अनुमान है कि पटना शहर का जो कचरा है उससे 500 करोड़ रुपया का प्रतिवर्ष की आमदनी होगी। हमारे बीच महिला प्रत्याशी भी आई है, उनसे भी हम बात करते हैं। इस बार आप अपने ताल ठोकने के लिए, आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ काम करने जा रही हैं इस बार? सबसे पहले तो मैं अब मीडिया भाई को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम पुष्पलता सिन्हा है। नगर निगम में जो भी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे ऐसे मार्केट है जहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर महिलाएं मार्केट करने निकलती है घर से, अगर किसी त्यौहार में, किसी सीजन में, तो उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप जनता के बीच चुन कर जाती है तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? जगह जगह पर साफ सुथरा शौचालय बनाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे। बड़े मार्केट हैं वहाँ भी बनाने के, सब जगह बनाने की कोशिश करेंगे। पूरे पटना में, पूरे शहर में बनाने की कोशिश करेंगे। उसे साफ सुथरा रखने का जिम्मेवारी मेरी होगी। पटना नगर निगम की निवर्तमान जो मेयर हैं उनके द्वारा जो कार्य किए गए, उनके कार्यों से आप कितनी संतुष्ट है? पिछले 5 वर्षों का उन्होंने कार्यकाल अपना किया, तो उनके कार्यों से कितनी आप संतुष्ट हैं? हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि वो मेरी बड़े जैसे हैं, बड़ी बहन जैसी हैं, इसलिए उनके जो भी वो किए अपने अनुसार वो बहुत बढ़िया किए। उनसे भी अच्छा करके दिखाएंगे, हम उनसे बढ़िया सुरक्षित करके दिखाएंगे। क्या लगता है सफाई में एकदम फिसड्डी है हमारा पटना, स्वच्छता में एकदम फिसड्डी हमारा पटना, लगता है आपको? तो इस पे क्या काम करें? जी बिल्कुल लगता है, उस पे ध्यान देंगे हम और बढ़िया से साफ सुथरा करेंगे। समय को देखते हुए रात को कचरा उठाने का काम करेंगे, कूड़ा उठाया जाएगा जिससे रोड पर बाधित होते हैं गाड़ियां, वो नहीं होंगे। लोगों का समय बचेगा और लोग आसानी से अपने जगह पर जा सकेंगे।
जैसा कि मैडम ने बताया कि सुरक्षा को लेकर वो महिलाओं के बीच काम करेंगी, शौचालय को लेकर काम करेंगी, तो लगता है कि अभी जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है काम पटना नगर निगम में। देखिए, निश्चित तौर पर नहीं हुआ है। हमारा एक ही सपना है, ग्रेट पटना, श्रेष्ठ पटना। ये पुष्पलता जी का सपना भी है, हम सभी पूरे परिवार का, पटना वासियों परिवार का ये सपना है। कचरा अभिशाप, मैंने पूर्व में भी कहा, कचरा हमारा सिरदर्द नहीं है, वो सोना का ढेर पड़ा हुआ है। हम कचरा जिस तरह से आपके अखबार में अखबार आप पढ़ते हैं, अखबार को संजो के सहेट के आप रख लेते हैं और उसकी एक कीमत मिलती है। हम भी, नगर निगम भी, पॉलीथीन एक बड़ा समस्या है, जिसे नाला नाली जाम हो जाते हैं। पॉलीथीन हम उसका एक कीमत तय कर देंगे कि पॉलीथीन का कीमत 10 रुपये केजी, 5 रुपये केजी, जो भी तय होगा वो तय करके हम लोग नगर निगम में उसको परचेज कर लेगी। वो व्यवस्था जब हम लोग कर देंगे तो आप घर में कचरा को बाहर नहीं फेंकेंगे, तरीके से वो घर में संयोग के रखेंगे और फिर हमको आप कॉल कर देंगे कि भाई मेरे यहाँ इतना कचरा है, हमारा आदमी आएगा, वो आपसे कचरा उठा के लेके जाएगा, आपको पैसा दे के जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, महीने में 2000 रुपये की कमाई हो सकती है कचड़े से। तो कोई चाहेगा आदमी कि कचरा को हम रोड पर फेंकें? कई प्रत्याशी मैदान में हैं, तो अपने आप को आप कैसे देखते हैं? जनता का कितना साथ और समर्थन इस बार आपको मिल रहा है? क्योंकि प्रत्याशियां कई हैं, क्योंकि जनता सीधे वोट करने जा रही है, तो कई लोग मैदान में हैं इस बार। आपने देखा होगा हमारा कोई हैंडबिल पोस्टर नहीं है, जबकि हम पिछले 9 माह से घूम रहे हैं पटना शहर में। पटना शहर में पुष्पलता जी भी घूम रही हैं। करीब 24-25 हज़ार घर को हमने टच किया और सभी घरों में पारिवारिक संबंध हमारा बना। ठीक है, तो 1 to 1 कनेक्टिविटी जो है ना, मैन टू मैन जो कनेक्टिविटी है हमने बनाया है और वो कारवा हमारा बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। लोगों को दिख नहीं रहा है कि पुष्पलता जी कहीं नहीं है, लेकिन टसल इन्हीं से होने वाला है। रनर बिनर यही 2 होंगे, तीसरा कोई होने वाला नहीं है यहाँ। जो तरीका इनका कार्य करने का है बहुत ही अच्छा तरीका है। पैसा नहीं है, गरीब उम्मीदवार हैं, सुलझे हुई हैं, पढ़ी हुई महिला है ये। कई बार 2-2 नौकरियां छोड़ दी, शिक्षिका की नौकरियां छोड़ दी, अपने को बच्चों को पढ़ाने के क्रम में इनको लगा कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, परिवार को देखना है, उस वजह से शिक्षिका की नौकरी छोड़ दी। पोस्ट ऑफिस में इनकी नौकरी लगी, उनको भी छोड़ दिया, बाहर कहीं हुआ पोस्टिंग, होना चाह रहा था, नहीं उन्होंने किया। अब समाज के बीच में, जनता के बीच में इन्होंने अपना समय को लगाया है। पिछले कोरोना काल में भी बगल में नालंदा मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ तो डॉक्टर लोग रोगी के पास जाना पसंद नहीं करते थे, बट पुष्पलता जी डेली 20-25 लोगों का खाना अपने घर का और हॉस्पिटल के लिए 25 लोगों का खाना पैक करके वो देती थी। अपने भी ले जाती थी और मैं भी लेके जाता था, हमारे टीम के लोग जाते थे, रोगी के साथ बैठ के पानी का बोतल और खाना खिलाते थे। कई लोगों की जानें बची। तो अंदर से हमदर्दी है, मानवता है। इस आधार पर पब्लिक हमें सपोर्ट करने जा रही है और करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। इस बार सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जनतांत्रिक तरीके से आपको चयन करना है। पिछले बार सिलेक्टेड होता था, सिलेक्टेड जो वार्ड काउंसलर चुनते थे तो उनकी मनमानी चलती थी। इस बार मनमानी जनता की चलेगी। जनता जिनको अच्छे उम्मीदवार होंगे, पढ़े लिखे समझे हुए समझदार होंगे, उनको चुनने का मौका मिलेगा। पटना से रोजगार मिलेगा। बेकारी बड़ी समस्या है पटना राजधानी में। ये पूरे बिहार का आईना है, आइकॉन है। इसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे। प्रति वर्ष हम लोग 20,000 लोगों की नौकरी देंगे। नौकरी मीन से हम सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार देंगे। रोजगार का कई सृजन, कई स्कोप पड़ा हुआ है, वो हम लोग निर्धारित तौर पर सब प्लान किया हुआ है। ग्रेट पटना, श्रेष्ठ पटना बनाने में सारा हम लोग प्लान किया हुआ है। अच्छा होगा, बेहतर पटना होगा। जो आपको पटना अभी दिख रहा है वो 5 साल के बाद आप नहीं पहचान पाएंगे एक साथ वही पटना था क्या, ये स्विट्जरलैंड हो गया है पटना। ये आप महसूस करने लगेंगे। अब देखिए ना, जितना इंक्रोचमेंट है ना, ये एक बड़ी समस्या है। इसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे इंक्रोचमेंट में। अब पटना शहर में पॉल्यूशन है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल में जिस वक्त गाड़ियां नहीं चल रही थी, उस वक्त एकदम शांत था। दिन के 12 बजे भी सुई की कट की सुनाई पड़ती थी। तो जो साउंड पॉल्यूशन है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। इस तरह से खत्म कर देंगे कि हाँ, जितनी भी गाड़ियां हैं, डीजल पेट्रोल की गाड़ियां, उसको हम लोग रोक लगाएंगे और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां पर हम लोग उसको प्रमोट करेंगे। उसके लिए ग्रीन कार्ड उनको देंगे, उनको लोन भी देंगी, नगर निगम देगी, ताकि जितना मैक्सिमम चलेगा हमारा पॉल्यूशन बिल्कुल फ्री हो जाएगा। साउंड फ्री पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन फ्री होगा। ये व्यवस्थाएं हम लोग ने प्लान किया है। टूरिस्ट हब है बिहार तो बुद्ध की धरती रही है। यहाँ लोग पसंद करेंगे रहना। आप देखिए ना, साधारण बात देखिए, बिल्ली आप घर में देखे होंगे, बिल्ली वही रहती है जहाँ शांति होता है। किसी घर का कोना में सब जगह नहीं रहता है बिल्ली। तो वो बिल्ली वाला जो वहाँ स्थान है, उसका प्राकृतिक एक नेचर है,
उस तरह से हम लोग पटना को देखेंगे, करेंगे कि एक शांति माहौल, घर का वातावरण, कि आप जो 8 घंटा टेंशन लेके मार्केट से आते हैं, घर में आता शांति नहीं मिलती है, तो आप घर में जब आप इंटर करें तो आपको लगेगा कि हम बहुत सुकून में महसूस कर रहे हैं। वो आपको फीलिंग आपको हम 2 साल के अंदर अंदर देने लगेंगे। बड़ा हाई टेक्नोलॉजी हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, अभी कई जगह जितने भी यहाँ पब्लिक सेक्टर की गाड़ियाँ चलेगी ना, सब में वैक्यूम क्लीनर लगा होगा। रोड पर चलेगी, वैक्यूम से रोड सफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको कुछ करने की, झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं है। वो वैक्यूम क्लीनर आपको डस्टबिन जो भी रहेगा वो तिर लेगा वो, और फिर डस्टबिन में जाके कहीं भी वो डंप कर देगा वो। कई प्लानिंग है। आप जो प्लानिंग करेंगे ना, बिल्कुल पटना को आप जिस तरह से आप घर की सफाई करते हैं उससे बेहतर सफाई सड़कों की सफाई होगी, गलियों की सफाई होगी, नलियों की सफाई होगी। देखिए ना, पटना शहर में आने में कहीं जाते हैं अगम कुआं से अगर पटना जंक्शन जाना हो, कभी कभी तो 10 मिनट में चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3 घंटा लग जाते हैं। तो इंक्रोचमेंट की बड़ी समस्याएं हैं। जहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वो पार्किंग व्यवस्था समुचित तरीके से होना है। जहां साग सब्जी बेचने वाले हैं, कोंचा वाला बेचना है, उनको समुचित स्थान हम देंगे। अब देखिए ना, गौशाला एक बड़ी समस्या है। गौशाला हमारा समस्या नहीं हो सकता है। नगर निगम के जो भी दायरे में है, हर एक वार्ड में एक गौशाला केंद्र बनाएगा। आपको अगर गाय की बिजनेस करनी है तो आप पूंजी गाय लेके वहां जाएं। नगर निगम आपसे महीने का शुल्क लेगी, रहने का स्थान देगा। और पटना शहर से जितना भी कचरा आएगा, हरी सब्जी आएगी, साग पात जो भी आएगा, उस कचड़े में उस कचड़े को जो हम लोग वेस्टेज पार्ट कर रहे हैं वो हम लोग परचेज कर लेंगे। वो जानवर को, गाय को, गौ माता को हम लोग उसको खिलाएंगे, जिससे स्वतः वो तब्दील हो जाएगा किसमें, वो मलमूत्र में, पखाना में, उनके गोबर में तब्दील हो जाएगा। वो 8 घंटे 12 घंटे के अंदर पूरा कचरा का ढेर हम लोग 8 घंटे में उसको बदल लेंगे। फिर उससे मिथन गैस निकालेंगे। मिथन गैस से हमारा जो घर का कार्य है, गैस वगैरह खाना बनाना है, वो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। बहुत उम्दा क्वालिटी का प्लानिंग चल रही है, और मौका में अगर जनता ने दिया है तो निश्चित तौर पर पटना को अच्छा बना देंगे। आप सपना नहीं सोचे होंगे कि श्रेष्ठ पटना कैसे दिखता है, कैसा था पहले और कैसा हो गया। घर में जैसे बच्चे को संभालते हैं, घर को सुंदर बनाते हैं, घर को सजाते हैं, उसी तरह हमें बाहर भी सजाना है, संवारना है, सुंदर बनाना है, शहर को सुंदर बनाना है। घर में शौचालय होता है तो साफ सुथरा रखा जाता है, उसी तरह बाहर में भी शौचालय को हम ध्यान रखेंगे और साफ सुथरा रखेंगे। जगह जगह पर शौचालय होंगे, उसे साफ सुथरा रखने के लिए मेरा कर्मचारी रहेगा, उसको ध्यान देगा, रखेगा। तो ये थे हमारे साथ पुष्पलता सिन्हा, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से पटना को स्वच्छ और सुंदर पटना बनाने का काम करेंगे। इन्होंने वादा किया है बिहार पटना की जनता से कि हर प्रति वर्ष 20,000 लोगों को रोजगार देंगे, साथ ही साथ कचरे का अंबाड़ को सोने के ढेर में बदलने का काम करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।